भाभी, अब हमारे जाने का समय आ गया है। जानती हूँ, देख रही हूँ इस वक्त परिवार किस मुश्किल में है, पर माफ करना भाभी, अब और ज्यादा रुक पाऊँ नहीं। आपने इतनी मदद की है दीदी सा, वो क्या कम है, बहुत है दीदी सा। पर भाभी, आप कितनी परेशान हो, मैं आपके दिल का हाल समझ सकती हूँ। अटे आओ, जे देखो, जे है वकील का दिया हुआ आखिरी कागज। बस इस पे माजी सा की साइन हो जाए, उसके बाद ये सारी जायदाद थारी और मारी। अरे अब इतना सोचो को नहीं, हिम्मत करो और इस कागज पे दस्तखत करा लो। चलो जाओ, चलो 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 जाओ ना। सुंदर, क्या हुआ? सॉरी माँ, वो नॉक करके अंदर नहीं आ पाया। अब वो कुछ पेपर्स थे, वो साइन कराने थे। माँ, वो हमारा जो गोदाम है उसकी लीज बढ़वानी थी, बस उसी के पेपर्स हैं। अच्छा। अरे भाभी, सुंदर, बेटा पानी लेकर आना। भाभी ने साइन करने से पहले पेपर क्यों बदल दिए? थैंक यू बेटा। बेटा, तुमने ये सब चेक कर लिया है ना? मैंने तो बिना पढ़े ही साइन कर दिए हैं। हाँ माँ, मैंने सारे पेपर्स चेक कर लिए, सब कुछ ठीक है। चलता हूँ मैं, बहुत सारा काम अटका पड़ा है। भाभी, आपने कागज क्यों बदल दिए? ये देखिए दीदी सा, ये वो कागज है जो सुंदर अभी लेकर आया था। और इससे पहले लखन ने इस पेपर पर साइन करवाने की कोशिश की। 10 करोड़? दीदी सा, मेरे दोनों नालायक बेटे मुझसे धोखे से मेरी जायदाद के कागजात पर मेरे दस्तखत करवा रहे हैं। भाभी, दीदी सा, इतना तो मैं भी जानती थी कि मेरी दोनों बहुओं की नीयत में खोट है, पर मेरे दोनों बेटों के मन में भी जहर फैल जाएगा, ऐसा मैंने नहीं सोचा था। अरे वाह हमारे शेर, जो हुई ना बात, आज हमारी जिंदगी का सबसे खुशी वाला दिन है। उधर वेद और विधि ढेर और जा जायदाद के कागज हमारे हाथ में। कैसे मक्खन की तरह साइन करवाने का काम हो गया। माची सा को तो पता भी चला कोनी, हमारा दिल तो बाग बाग हो गया है। हमारे हिबड़े में तो मोर नाच रहे हो, मोर। और ना पहली बार हमारे को घर से ब्याह करने पे अफसोस को नहीं। हाँ, मतलब पहले अफसोस होता था। सावन की हरियाली देखो ना, पतझड़ का याद कर रहे हो। पतझड़ बीत गया डार्लिंग, अब तो बस बहारों का मौसम आया है। आई एम सो प्राउड ऑफ यू लक्स, क्योंकि जिस तरीके से तुमने आज मम्मी जी के फ्रॉड सिग्नेचर किए मॉर्निंग में, यू आर टू गुड लक्स, यू आर टू गुड। आई एम टू गुड। और पता है, वेद विधि अपनी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं,
सुंदर भैया श्रवण कुमार बने हुए हैं। अब इसमें फायदा किसका? हमारा। You know what, लक्स? अब तो बस मुझे अपने नए घर में शिफ्ट होना है, मेरे अपने घर में, दिव्या मैंशन। पता है, एक बार तुम्हारा ये दिव्या मैंशन बना दो, उसके बाद मैं तुम्हें यूरोप के टूर पे लेके जाऊंगा। यूरोप ट्रिप? सच्ची? बिल्कुल। सच में दोनों सिर्फ पैसों के पीछे भाग रहे हैं। उन्हें सिर्फ जायदाद चाहिए। दोनों जायदाद के पीछे पड़े हैं। सबको सही रास्ते पर लाना बहुत जरूरी है और वो मैं लेकर आऊंगी। पर क्या बताऊं दीदी साहब, वेद और विधि की परेशानी में मन इतना उलझा हुआ है कि क्या बताऊं। भाभी, आप वेद और विधि की फिक्र करो को नहीं। उन दोनों के बीच अब सब कुछ ठीक है। और वेद ये सब इसलिए कर रहा है क्योंकि वो पायल को मजा चखाना चाहता है। पायल का सच वेद और विधि के सामने आ गया है और इस समय वेद पायल को तगड़ा सबक सिखाने ले गया है। क्या मतलब? वेद पायल को ले गया है? कहाँ ले गया है? वेद जी, ये आप मुझे कहाँ लेकर आए? मरने के लिए पायल। क्या? मौत का रास्ता यहीं से होकर जाता है पायल। मतलब मैं कुछ समझी नहीं। समझा तो मैं नहीं पायल। ये समाज, ये दुनिया हमारे प्यार के, हमारे रिश्ते के खिलाफ क्यों है? पायल, तुम्हारे घर वाले, मेरे घर वाले, यहाँ तक कि मेरी माँ ने तो मुझे पूरी जायदाद से बेदखल कर दिया। पायल, विधि मुझे कभी डिवोर्स नहीं देगी। तो अब इसके अलावा हमारे पास और क्या रास्ता है? साथ जी नहीं सकते, साथ मर तो सकते हैं ना पायल। पर वेद जी, मुझे तो आपके साथ जीना है। मरकर हमें क्या मिलेगा? सुकून मिलेगा पायल, सुकून। मरने के बाद एक हो जाएंगे, फिर उसके बाद हमें कोई अलग नहीं कर पाएगा, कोई भी नहीं। जो दुनिया हमें रहने नहीं दे रही साथ में, मुझे ऐसी दुनिया में जीना ही नहीं है पायल। मुझे तुम्हारे साथ रहना है, तुम्हारे साथ जीना है। इस दुनिया में ना सही तो दूसरी दुनिया में ही सही। बताओ पायल, दोगी मेरा साथ? मौत का डर तुम्हारी सच्चाई सामने ले आया पायल। ये है तुम्हारा सच पायल। साथ मरने के नाम से डर गई ना?
ये कैसे हो सकता है? पायल तो डरी ही नहीं। होगा, मैं दूंगी आपका साथ। तैयार हूँ मैं आपके साथ मरने के लिए। क्या सोच रहे हैं वीर जी? चलिए आइए कूद जाते हैं। मैं तो यही चाहती थी कि लोग हमारे प्यार को बरसों तक याद रखें, और उसके लिए अगर मौत को गले लगाना ही रास्ता है तो क्यों नहीं। प्लान फेल हो गया, लेकिन वेद जी पायल को कूदने नहीं देंगे। विधि, प्लान काम नहीं किया माँ, पर आप चिंता मत करना, हम दोनों मिलकर पायल के अंदर से कड़वाहट निकाल देंगे। पायल ने अपने मन में गलतफहमी पाल रखी है, एक बार उसे दूर कर दूंगी ना तो सब ठीक हो जाएगा माँ, आप देखना। जा बेटी जा, एक माँ के लिए इससे बढ़कर के हुए है कि उसकी दोनों बेटियों के बीच में प्यार बना रहे। हमारे को इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए और कोई फिक्र को नहीं। तो जा, मैं पूरी कोशिश करूंगी माँ। मारा आशीर्वाद हमेशा तारे साथ है। जा। आइए बेटी। क्या हुआ? आपको तो मेरे साथ मरना है था ना? आपने तो कहा कि लोग हमें साथ में जीने नहीं देंगे, तो आइए साथ में मर जाते हैं। आपके इस हिचकिचाहट के दो ही कारण हो सकते हैं। या तो आप डर गए, पर वो हो नहीं सकता क्योंकि आप तो दिलेर हैं। तो दूसरा कारण ही हो सकता है। आप और दीदू ने मिलकर मुझे फंसाने का नाटक किया।
समझ गई हूँ बेची कि आपने और दीदो ने मिलकर प्लान बनाया था कि आप मुझे इस खाई तक लेकर आएंगे, साथ में कूदने के लिए कहेंगे, और जब मैं इनकार कर दूंगी तो आप साबित कर देंगे कि मैं कितनी खुदगर्ज हूं। मेरा प्यार सिर्फ दिखावा था। दिखावा नहीं तो और क्या है ये सब? अपने हाथ की नस काट ली, बार बार खुद को सबके सामने बेइज्जत किया, चलने का नाटक किया। ये सब सिर्फ तुमने मेरी हमदर्दी पाने के लिए किया। तुम्हें क्या लगा मुझे ये सब समझ नहीं आएगा? मेरी विधि को तुमने सबके सामने बेइज्जत किया, उसे चोट पहुंचाने की कोशिश की, तो तुम्हें क्या लगा मैं इस सब के लिए तुम्हें माफ कर दूंगा? मेरे पूरे परिवार को चोट पहुंचाने की कोशिश की तुमने पायल, और मैं चुप था सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम विधि की बहन हो। वाह वेद जी वाह, अचानक से आपको अपनी पत्नी विधि की फिक्र हो रही है। और मेरा क्या? मुझसे आपने प्यार का वादा किया था, इतना प्यार करते थे आप मुझसे कि अपनी माँ के खिलाफ जाने को तैयार हो गए। दीदो से रिश्ता तोड़ के आपने मुझसे सगाई की थी, और शादी से पहले जब मेरा अपहरण किया गया तो आपने चट से दीदो से शादी कर ली, और खुशी खुशी आप दीदो के साथ अपनी जिंदगी बिताने लग गए, बिना इस बात की परवाह किए कि मैं जिंदा हूं कि मर गई हूं। ये सब तुम्हारी मन गढ़ंत कहानी है पायल। तुम ये गलत बातें अपने मन में बिठा के बैठी हो। तुम्हारे गायब होने के बाद हमें तुम्हारे कमरे में से एक चिट्ठी मिली थी, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि तुम अपनी खुशी से, अपनी मर्जी से ये शादी छोड़ के जा रही हो हीरोइन बनने के लिए। तो मैंने और विधि ने दो परिवारों की इज्जत बचाने के लिए ये शादी की। अरे मैं तो तुम्हारे जाने के बाद तुमसे बहुत नाराज था, पर विधि सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचती रही, हमेशा तुम्हें ढूंढती रही। अच्छा, दीदो मुझे ढूंढती रही और मुझे अगवा भी दीदो ने कराया हो तो? पागल हो तुम? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? अपने पागलपन में कुछ भी बोले जा रही हो। पायल, तुम्हें तो गर्व होना चाहिए कि विधि तुम्हारी बहन है। विधि ने हमेशा तुम्हारी खुशियों के बारे में सोचा, बल्कि वो बेचारी तो अपनी खुशियों को कुर्बान करने जा रही थी। किसके लिए? तुम्हारे लिए। अरे तुम्हारे आने के बाद तो वो मुझे छोड़ने के लिए तैयार थी, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए पायल। नाटक था उनका, सब नाटक। अगर उन्हें मेरी इतनी फिक्र थी तो वो मुझसे मेरी खुशियां नहीं छीनती, पर अब मुझे मेरी खुशियां वापस चाहिए। मुझे आप वापस चाहिए बेटी। और कल रात को हमारे साथ जो हुआ उसके बाद तो आप भी मुझसे दूर नहीं रह सकते। नहीं पायल, तुम मुझे ऐसे ब्लैकमेल नहीं कर सकती, क्योंकि कल रात हमारे बीच कुछ ऐसा हुआ ही नहीं। करना चाहती थी वो सब मैंने इस फोन में रिकॉर्ड कर लिया है।